हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सरिता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको योगा के अंदर सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है, सूर्य नमस्कार का फर्स्ट स्टेप क्या है। सूर्य नमस्कार में पहला आसन, पहला पोजीशन है, पहला स्टेप में किस पोजीशन पे किया जाता है। पहला है प्रणाम आसन, दूसरा है हस्त उत्तानासन, नंबर तीसरा है हास्त पादासन, नंबर चौथा है अष्ट संचालन आसन, पांचवा है उड्डासन, छठवा अष्टांग नमस्कार, छठवा है अष्टांग नमस्कार, सातवां है भुजंगासन, आठवां है पर्वता आसन, फिर नवा है अष्ट संचालन, फिर हास्त पदासन, फिर उत्तान पादासन, हास्त उत्तान पदासन, बाद में स्टेप यहाँ आएगा ताड़ासन। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में किया जाता है। सूर्य नमस्कार को 12 आसनों में किया जाता है। सबसे पहला हमारा प्रणामासन, दूसरा हास्त उत्तान पादासन, तीसरा हस्त पादासन, चौथा अष्ट संचालनासन, पांचवा उड्डयनासन, छठवा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नवा अष्ट संचालनासन, हास्त पादासन, 11वां है हास्त उत्तान आसन, 12वां है ताड़ासन। ये हमारे फिर से हो गए। इसके बाद देखते हैं सूर्य नमस्कार में पहला पोजीशन में कौन सा मंत्र बोला जाता है। पहले पोजीशन में सूर्य नमस्कार में कौन सा मंत्र बोला जाता है। सबसे पहला मंत्र आता है ओम मित्राय नमः। सबसे पहला हमारा मंत्र यूज किया जाता है फर्स्ट स्टेप में ओम मित्राय नमः। है दूसरे में बोला जाता ओम रवे नमः, ओम रवे नमः। तीसरा हमारा स्टेप होता है, उसमें बोला जाता ओम सूर्याय नमः। तो फिर इसके बाद जो चौथा स्टेप आता है ओम भानवे नमः। चौथे स्टेप में बोला जाता है ओम भानवे नमः। फिर जो 5वां स्टेप आता है हमारा ओम खगाय नमः। 5वें स्टेप में बोला जाता है ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः। 6वें स्टेप में बोला जाता है ओम कुंडे नमः। 7वें स्टेप में बोला जाता है ओम गर्भधाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8वें स्टेप में बोला जाता है ओम मारुचे नमः, ओम मारुचे नमः। इसके बाद बोला जाता है 9वें स्टेप में आदित्याय नमः। 9वें स्टेप में बोला जाता है आदित्याय नमः। 10वें स्टेप में बोला जाता है ओम सावित्रे नमः। 11वें स्टेप में बोला जाता है ओम अक्राय नमः। 12वें स्टेप में बोला जाता है ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हमारे सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हो गए। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला ओम मित्राय नमः। फिर इसमें पूछ लिया जाता ओम मित्राय नमः का कौन सा फर्स्ट स्टेप में कौन सा आसन किया जाता है। ओम मित्राय नमः के फर्स्ट स्टेप में कौन सा आसन किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्रणाम आसन। मतलब ओम मित्राय नमः की पोजीशन ये आती है ओम मित्राय नमः। तो इसके बाद आता है खगे नमः में कौन सा आसन का पोज किया जाता है, तो उसमें आ जाता है हास्त उत्तान पाद आसन। खगे नमः रवे नमः में कौन सा आसन किया जाता है, तो रवे नमः दूसरा स्टेप है, दूसरा मंत्र है, इसमें हास्त उत्तान पादासन किया जाता है। इसके बाद तीसरा सूर्य नमः में कौन सा आसन पूछ किया जाता है, जिसमें आ जाता है हास्त पाद आसन। मतलब इसी प्रकार से
सभी मंत्र पूछे जाते हैं, उसके अंदर जो आसन किया जाता है वो पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद आता है बॉडी में हमारे कितने चक्र होते हैं। हमारी बॉडी में कुल कितने चक्र होते हैं? तो हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र होते हैं। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहला होता मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र। फिर इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। फिर इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। सबसे पहला आता है, इसमें बॉडी में 7 चक्र पाए जाते हैं। पहला स्टेप आता है मूलाधार चक्र। पहला हमारा स्टेप है मूलाधार चक्र। इसके अंदर दूसरा स्टेप आता है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। फिर तीसरा स्टेप में आता है मणिपुर चक्र। फिर चौथा स्टेप आता है अनाहक चक्र, अनाहक चक्र। पांचवा आता विशुद्ध, विशुद्ध चक्र। पांचवा स्टेप विशुद्ध चक्र। छठवां स्टेप आता है अजनह चक्र। छठवां स्टेप हमारा आता है अजनह चक्र। जो 7वां स्टेप आता है मठ मैले चक्र। हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र पाए जाते हैं। ये 7 के बारे में बोला, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहक चक्र, विशुद्ध चक्र, अजनह चक्र, मठ मैले चक्र। तो इसके बाद देखा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि आसनों का राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा शीर्ष आसन को कहा जाता है। आसनों का राजा शीर्ष आसन को कहा जाता है। आसन हमारे जीवन में कितने प्रकार के होते हैं? आसन हमारे जीवन में मतलब जितने प्रकार के वृक्ष जीव जंतु होते हैं उन्हीं पर हमारे आसन होते हैं। ये कई हजार आसन होते हैं। आसनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्ष आसन को। आसनों की जननी किसे कहा जाता है? आसनों की जननी क्वेश्चन बनेगा, आसनों की जननी किसे कहते हैं? तो आसनों की जननी सर्वांग आसन होता है। आसनों की जननी हमारी सर्वांग आसन होती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने योगा में पढ़ा था योगा की परिभाषाएं, तो उसके बाद पढ़ा था अष्टांग। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी शुद्धि क्रियाएं। शुद्धि क्रियाओं के बाद पढ़ा था हमने योग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था मतलब सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार के चरण, सूर्य नमस्कार के मंत्र। फिर इसके बाद आ जाता चक्र। चक्र कितने प्रकार के होते हैं? चक्र 7 प्रकार के होते हैं। हमारा योगा आज समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।